Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Bisma Imran. Today I am here to teach you the course Mathematical Statistics 2. Our today's topic is negative binomial distribution and its application. सबसे पहले नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम अपने प्रीवियस कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, आपके जो प्रीवियस कोर्स था मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 1, उसमें आपने कुछ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी, बायनॉमियल, पाइथन, हाइपरज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक। उन लोगों को, उन डिस्ट्रीब्यूशंस को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ साथ उन डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन करते जाएंगे कि क्यों हम नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ कि नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। बेसिकली द नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस अकर इन अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे, अब आपने ये वर्ड बर्नौली ट्रायल्स जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सुना होगा। अब बर्नौली ट्रायल क्या होता है? बर्नौली ट्रायल हमारे पास एक सिंगल ट्रायल होता है जिसके दो आउटकम्स होते हैं, सक्सेस और फेलियर, और जब हम मोर देन वन ट्रायल कर रहे होते हैं तो वो हमारा बायनॉमियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल में भी बर्नौली ट्रायल यूज़ होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बायनॉमियल को डिस्कस करते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट्स, कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये आप लोगों ने प्रीवियस अपने कोर्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं इनको फिर भी क्लियर कर दूँ। वो एक्सपेरिमेंट जिनकी आउटकम टू कैटेगरीज़ में डिवाइड होती है, सक्सेस और फेलियर। सेकंड, ऑल इंडिपेंडेंट, ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ट्रायल्स। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें और नेगेटिव बायनॉमियल में हमारे पास कहाँ पे डिफरेंस है। बेसिकली बायनॉमियल और नेगेटिव बायनॉमियल में ये डिफरेंस है कि हम अपनी बायनॉमियल, नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा जो है ओवर डिस्पर्स्ड हो, हमारे पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही हो, वहाँ पे हम नेगेटिव बायनॉमियल यूज़ करते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं और हमारी सक्सेस जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, जबकि नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल फिक्स नहीं होते। हम अपने ट्रायल्स को तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारी डिज़ायर्ड सक्सेस हमें ना मिल जाए। यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा नेगेटिव बायनॉमियल के हवाले से भी बताती हूँ। नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे हम पीएमएफ लिख देते हैं। पीएमएफ इसका है हमारे पास x माइनस 1 r माइनस 1 p की पावर r 1 माइनस p x माइनस r। अब यहाँ पे हमारे पास, आपने बायनॉमियल में जब x को पढ़ा था तो x थे आपके पास पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल में सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे x बेसिकली हमारे पास ट्रायल्स हैं और हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल के दो पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर्स हैं हमारे पास r एंड p। हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल के पैरामीटर्स हैं r, p। हम अपने ट्रायल्स को तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास डिज़ायर्ड सक्सेस नहीं आ जाती। डिज़ायर्ड सक्सेस इसी तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 3 दफ़ा हेड आए, लेकिन हम आपको ये नहीं बताते कि वो आपने ट्रायल्स को कितनी दफ़ा रिपीट करना है। आप तब तक कॉइन टॉस करते रहेंगे जब तक आपके पास 3 दफ़ा हेड ना आ जाए।
और बाइनोमियल में सूरत हाल हमारे पास मुख्तलिफ होती है। बाइनोमियल में हमारे पास फ़िक्स ट्रायल्स होते हैं, एन आपके पास फ़िक्स होता है। लेट्स सपोज कह दिया जी 5 दफ़ा आपने कॉइन को टॉस करना है। 5 दफ़ा टॉस जब आप कॉइन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपके पास सक्सेसेस कितनी आई हैं। नेक्स्ट, अब बाइनोमियल के बाद हम नेगेटिव बाइनोमियल का कंपैरिजन करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का? नेगेटिव बाइनोमियल में हमने बात की थी कि हम ट्रायल्स को तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास डिज़ायर्ड सक्सेस नहीं आ जाती। डिज़ायर्ड सक्सेस में ये भी हो सकता है 3 दफ़ा हेड चाहिए, 4 दफ़ा हेड चाहिए, 5 दफ़ा हेड चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था R जो है हमारी सक्सेस है, R इज़ आवर सक्सेस, P इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। लेकिन ज्योमेट्रिक में इसकी सिचुएशन डिफरेंट ऐसे है कि जब आपकी फर्स्ट सक्सेस आ जाएगी आप वहीं तक अपने ट्रायल्स को रोक देंगे। आप तब तक ट्रायल्स परफॉर्म करते रहेंगे जब तक आपके पास फर्स्ट सक्सेस नहीं आ जाती। ये आपका ज्योमेट्रिक का यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इसी तरह होगा। हम अपने ट्रायल्स तब तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हमारे पास फर्स्ट सक्सेस नहीं आ जाती। यहाँ पे ये इसका बन जाएगा स्पेशल केस और R आपका बन जाएगा इज़ इक्वल टू 1। अब ये जर्नलाइज्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है इधर नेगेटिव बाइनोमियल की। इसी तरह अगर हम पाइथन को कंपेयर करें तो पाइथन बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफ़िक इंटरवल में, किसी स्पेसिफ़िक फ़िक्स्ड इंटरवल के दरमियान किसी ख़ास वक्त पे और किसी ख़ास जगह पे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोगों के पास, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ पाइथन की एग्जांपल। अगर कोई कस्टमर केयर सेंटर आई हैं, क्यूरीज़ आई हैं, अब एक ही बंदा बार बार आए क्यूरी के लिए तो वहाँ पे वेरिएशन हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। ऐसा अमूमन केसेस में नहीं हो रहा होता, लेकिन समटाइम्स कुछ लोग इस तरह होते हैं वो बार बार आप उनका कंप्लेनिंग जैसे बिहेवियर है वो बार बार कस्टमर केयर पे आ रहे हैं। इससे हमारा डाटा जो है वो ओवर डिस्पर्स्ड हो जाता है। इस सिचुएशन में पाइथन हम अप्लाई नहीं कर सकते। पाइथन की बजाय फिर हम यूज़ करेंगे अपने पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मेन हमारे पास फैक्टर है कि नेगेटिव बाइनोमियल किन सिचुएशंस में यूज़ होगी, आप एक चीज़ माइंड में ये रखेंगे, जब आपका काउंट डाटा ओवर डिस्पर्स्ड हो, जब वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो और जब आपके पास डाटा का वेरिएंस जो है वो ग्रेटर देन मीन आ रहा हो। ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको आइडिया होगा कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन जो है लैम्डा और वेरिएंस जो है वो भी लैम्डा होता है। हम एज्यूम ये कर रहे होते हैं कि हमारे मीन और वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल हैं, जबकि ऐसी सिचुएशन आइडियली हर रियल लाइफ सिनेरियो में नहीं हो रही होती। और जब हमारे पास ये सिचुएशन ना मौजूद हो, उस सिचुएशन को कैप्चर करने के लिए, उससे डील करने के लिए हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। नेगेटिव बाइनोमियल की हमारे पास रियल लाइफ सिनेरियोज़ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ केयर से। रियल लाइफ में हेल्थ केयर से हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अगर कोई पेशेंट है वो किसी भी कोई भी उसको डिज़ीज़ हुई है या किसी भी वो कह लें मर्ज़ में मुब्तला है, तो उसके हॉस्पिटल के कितने विज़िट्स हुए हैं उन सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए। लेट्स सपोज उसके 6 विज़िट्स हुए हैं
और फिर उसके वो सिम्टम एंड हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं, इस तरह का डाटा, ताकि हम इसको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डील करते हैं। और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें हेल्प आउट इस तरह करती है कि हमें ये बता देती है कि हमें मज़ीद कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है या क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। अब आप ये कह सकते हैं हेल्थ केयर में कोविड में हमारा डाटा जो था वो ओवर डिस्पर्स था, जिसको हम पाइथन से नहीं फिगर आउट कर सकते थे। तो जब पाइथन ने वहाँ पे वर्क नहीं किया तो हमने वहाँ पे जो आइडियली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की वो नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की है। सेम है इंश्योरेंस में, मार्केटिंग में, इंश्योरेंस में डिसीजन मेकिंग में ये हमें बहुत हेल्प आउट करता है। अब हम ये देख रहे होते हैं जो कस्टमर्स हैं, लेट्स सपोज कस्टमर क्लेम कर रहे होते हैं अपनी कार फाइनेंस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मैरिजेस के लिए। इंश्योरेंसेस डिफरेंट चीज़ों की जो होती हैं उनके डिफरेंट क्लेम्स होते हैं। अब कुछ लोग क्लेम कर रहे होते हैं एक दफ़ा, दो दफ़ा, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, पर कुछ लोगों की नेचर होती है वो ज़्यादा दफ़ा क्लेम कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है वो ड्राइव करता है कार और उसने साल में एक दफ़ा क्लेम की है अपनी इंश्योरेंस, लेकिन उसकी जगह एक दूसरा बंदा है वो 3 से 4थी दफ़ा क्लेम कर रहा है। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी तो क्या जो कह लें कि अमाउंट है या जो मनी है जो क्लेम करने वाले को मिलेगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी या नहीं। इन सिचुएशंस को डील करने के लिए भी हम नेगेटिव बायनॉमियल को यूज़ करते हैं ताकि सबको इक्वली उनकी अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और जो वेरिएशन आई है उस वेरिएशन को इग्नोर करें या उसको हम कवर अप करें। पाइथन आइडियली इस सिचुएशन में पाइथन यूज़ हो रहा होता है, लेकिन पाइथन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम ये सोच लेते हैं कि तमाम तर जो कस्टमर्स हैं या तमाम तर ऐसे कस्टमर जिन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसी अवेल की हुई है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब एक ही कस्टमर बार बार रिपीट होगा तो इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी। तो जब इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी उस सिचुएशन में हम नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे अपने काउंट डाटा को मॉडल करने के लिए। सेम इसी तरह हमारे पास अभी हमने हेल्थ को डिस्कस कर ली है और इंश्योरेंस पॉलिसी को डिस्कस कर ली है। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स में नेगेटिव बायनॉमियल की वास्ट एप्लीकेशंस हैं। अब लेट्स सपोज हम ये देख रहे होते हैं फुटबॉल मैच है या बास्केटबॉल मैच है, हमने नंबर ऑफ गोल्स जो हैं वो फिक्स किए हैं कि लेट्स सपोज जब तक 8 या 10 गोल नहीं हो जाते कोई भी टीम विनर नहीं होगी। तो आप तब तक ट्रायल परफॉर्म करते रहेंगे जब तक आपके वो 10 गोल्स नहीं हो जाते। हमारे पास यहाँ पे फिक्स ट्रायल्स नहीं होते कि हमने बस 10 दफ़ा शॉट्स खेली हैं और वो बस ख़त्म। हम लोग तब तक खेलते रहेंगे जब तक हमारे गोल कंप्लीट नहीं हो जाते। और उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स के अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स में इस तरह से मैंने आपसे अभी ज़िक्र किया कोविड का, तो कोविड में हमारे पास कोविड को डील करने के लिए इस तरह के लोग थे जिनको कोविड हुआ और उसके बाद हमें पता चलता गया कि 1, 2, 3, 4, 5 कितने पेशेंट्स होते गए कोविड के। हम अपने डाटा को नेगेटिव बायनॉमियल के थ्रू मॉडल करते रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अभी तक हमने जितनी भी इसकी कह लें एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है उसमें से एक एप्लीकेशन इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी आ जाती है, हमारे पास इंडस्ट्री में भी आ जाती है। इंडस्ट्री में इस तरह से हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हुए हैं हमारी सक्सेस तक पहुंचने के लिए, कि हमारा जो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स थे वो कितने थे। इसकी मदद से ये हो सकता है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को
मज़ीद इम्प्रूव कर लें, और ये नेगेटिव बायनॉमियल क्वालिटी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने नेगेटिव बायनॉमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ उसका कंपैरिजन बताया है, और हमने इसमें बताया है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।